उधर ब्रासा उस घुड़सवार क्रिएचर की गिरफ्त में थी। ब्रासा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। फाइट खत्म होते ही लेवी की नजर एक मरे हुए क्रिएचर पर पड़ी और उसने जो देखा उससे उसका खून ठंडा पड़ गया था। ये जगह किसी जिंदा लाशों के ग्रेवयार्ड जैसी थी। हर तरफ इंसानों के सड़े गले शरीर पड़े थे और उनके अंदर से अजीब व गरीब पेड़ पौधे उग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई खतरनाक वायरस इन्हें जिंदा खाद बना रहा है। एक ऐसी रोशनी और धमाका हुआ जिससे पूरी खाई, वह लैब और डार्क लेक कंपनी की साजिश, सब कुछ एक पल में राख हो गया। मौत का वह नर्क अब लेवी ने जैसे ही नीचे देखा उसकी रूह कांप उठी। हजारों की तादाद में वे भयानक क्रिएचर्स टावर की दीवारों पर चढ़ते चले आ रहे थे। उस पल दोनों को समझ आ गया, अगर इस मौत के खेल में जिंदा रहना है तो उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना ही होगा। कहानी की शुरुआत ब्रासा नाम की एक शार्प शूटर से होती है जो पिछले कई घंटों से एक सुनसान टनल में घात लगाए बैठी है। उसकी सांसें धीमी हैं और नजरें सिर्फ अपने टारगेट पर टिकी हैं। मिशन साफ है, एयरपोर्ट पर उतरने वाले एक हाई प्रोफाइल सरकारी अधिकारी को खत्म करना। जैसे ही रनवे पर प्लेन लैंड करता है, ब्रासा की उंगली ट्रिगर पर थिरकती है। एक गोली और खेल खत्म। काम इतनी सफाई से किया गया कि सुरक्षा गार्डों को भनक तक नहीं लगी कि गोली कहां से आई थी। मिशन निपटाते ही ब्रासा सीधे अपनी माँ की कब्र पर पहुंचती है। वहां उसका पिता पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। यहाँ से खुलता है ब्रासा की जिंदगी का एक काला राज। हर उस इंसान की जान लेने के बाद जिसे वह मारती है, वह उस बुलेट के कवर को संभाल कर रखती है और हर मुलाकात में अपने पिता को सौंप देती है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होना उसका शौक नहीं, मजबूरी थी। उन बुलेट कवर्स को पिता को थमा कर ही शायद उसे अपने गुनाहों का बोझ थोड़ा हल्का महसूस होता था। ब्रासा अपने पिता को बताती है कि उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो पूरे 1 साल तक चलेगा, जिसके चलते शायद वह अगले 1 साल तक मिल न पाए। तभी उसके पिता एक दिल तोड़ देने वाली बात कहते हैं, तुम हर साल आती हो और ये खाली हुई गोलियां मुझे दे जाती हो, मगर अगले साल ऐसा नहीं होगा। मेरा कैंसर लास्ट स्टेज पर है और अगर मौत ने मुझे पहले नहीं बुलाया तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। माँ जा चुकी है और तुम अपने काम में इतनी उलझी हो कि मेरे पास अकेलापन ही बचा है। ये सुनते ही ब्रासा की आंखें नम हो जाती हैं। कहानी अब एक नए मोड़ पर आती है। लेवी की जिंदगी जैसे किसी बुरे सपने में कैद हो। रात को सोने की कोशिश करता है तो डरावने ख्वाब उसका पीछा नहीं छोड़ते। एक रात घुटन से परेशान होकर वह समुद्र के किनारे पहुंचता है। वहां शांति की तलाश में जब वह अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है, तभी उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आता है। उस मैसेज में एक एड्रेस था जो उसकी और ब्रासा की जिंदगी को आपस में टकराने वाला था। लेवी बिना किसी देरी के उस दिए गए एड्रेस पर पहुंचता है जो एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस निकला। वहां उसकी मुलाकात बार्टो नाम की एक लेडी ऑफिसर से होती है। बातचीत के दौरान एक बड़ा खुलासा होता है। लेवी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और एक खतरनाक स्नाइपर रह चुका है जिसने स्नाइपिंग के जरिए 200 से भी ज्यादा लोगों को ढेर किया था। बार्टो सीधे मुद्दे पर आती है और कहती है, मुझे एक मिशन के लिए तुम्हारी जरूरत है क्योंकि यह काम तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। लेकिन मिशन देने से पहले बार्टो एक बहुत ही गहरा सवाल करती है, क्या तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद करने वाला कोई पीछे है? लेवी एक पल के लिए खामोश हो जाता है, फिर ठंडे लहजे में जवाब देता है, नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं बचा। ये सुनकर बार्टो उसे मिशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे देती है। कुछ ही घंटों की तैयारी के बाद लेवी को बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक उड़ते हुए एरोप्लेन में पाता है। कंफ्यूजन और सवालों से घिरा लेवी पास बैठे एक सोल्जर से पूछता है, आखिर मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? लेकिन वह सोल्जर एकदम खामोश रहता है। वह बस इतना कहता है, अपना आईडी और वॉच हमें दे दो, ये तुम्हें मिशन खत्म होने पर वापस मिलेगा। थोड़ी ही देर में माहौल टेंशन से भर जाता है। सोल्जर उसे इन्फॉर्म करता है कि वे अब नो फ्लाइंग जोन में एंटर कर चुके हैं और आगे प्लेन नहीं जा सकता। लेवी को प्लेन से उतरकर अकेले 32 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पैदल सफर तय करना होगा, जहां उसका असली मिशन उसका इंतजार कर रहा था। वह अकेला एक अनजान जगह पर आखिर किस खतरे में कूदने जा रहा था? लेवी के दिमाग में सवालों का तूफान था। उसने फिर से सोल्जर से पूछा, आखिर हम जा कहां रहे हैं? इस बार सोल्जर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने दबे साज में कहा, मुझे बताने की परमिशन नहीं है। मेरी वर्दी में माइक है, अगर एक शब्द भी बोला तो मेरी नौकरी ही नहीं, मेरी जान भी जा सकती है। ये सुनकर लेवी समझ गया कि वह किसी मामूली मिशन पर नहीं बल्कि मौत के खेल में उतर चुका है। उसे पैराशूट पकड़ाया गया और बिना किसी देरी के लेवी ने उस सुनसान आसमान में छलांग लगा दी। जमीन पर सेफ लैंडिंग तो हो गई, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। 32 किलोमीटर का लंबा और अकेला सफर, 2 दिन और 2 रात की थका देने वाली पैदल यात्रा के बाद लेवी आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचा। वह जगह बिल्कुल श्मशान जैसी थी, न कोई इंसान न कोई परिंदा। तभी वहां उसकी मुलाकात जेडी से हुई, जो पिछले 1 साल से वहां
वहाँ तैनात था और अब अपनी ड्यूटी खत्म करके वहाँ से निकलने वाला था। जेडी बिना कोई वक्त गंवाए लेवी को एक बड़े से वॉच टावर पर ले गया। लेवी ने हैरानी से पूछा, आखिर मुझे यहाँ करना क्या है? जेडी ने गंभीर होकर जवाब दिया, इस टावर के नीचे एक बेहद गहरी और रहस्यमयी खाई है जिसे गौर कहा जाता है। इसके तल तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। तुम्हारा काम सिर्फ इस खाई की पहरेदारी करना है। जेडी ने आगे बढ़ते हुए स्ट्रिक्ट रूल्स समझाए। महीने में सिर्फ एक बार हेडक्वार्टर से बात कर सकते हो। बाहर की दुनिया से नाता तोड़ दो। सामने देखो, वह ईस्ट टावर है, वहाँ भी एक गार्ड है, पर ध्यान रहे तुम दोनों के बीच बात करना या कांटेक्ट रखना सख्त मना है। सिर्फ अपनी ड्यूटी और अपनी सुरक्षा पर ध्यान दो। यहाँ ऑटोमेटिक गन्स हैं और नीचे बिछी हैं हजारों लैंडमाइंस। किसी भी पल तुम पर हमला हो सकता है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना। लेवी को तब एहसास हुआ कि यह कोई मिशन नहीं बल्कि एक ऐसी जेल थी जहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन था। अब सवाल यह था कि आखिर उस खाई में ऐसा क्या था जिसे बचाने के लिए दुनिया भर की फौज इतनी खतरनाक पहरेदारी कर रही थी। जेडी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ऑटोमेटिक गन्स को हमेशा रीलोड रखना क्योंकि किसी भी पल हमला हो सकता है। और सबसे जरूरी, अगर कभी 3 सायरन एक साथ सुनाई दें तो बिना सोचे समझे यहाँ से भाग खड़े होना। लेवी ने हैरानी से पूछा, आखिर इतनी सिक्योरिटी और इतना डर किस लिए? जवाब देने के बजाय जेडी ने अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकाला और उस गहरी खाई में फेंक दिया। कुछ ही पलों में खाई के अंदर एक धमाका हुआ और उसके तुरंत बाद एक ऐसी भयानक और अजीब चीज की चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी। जेडी ने गंभीरता से लेवी की आंखों में देखते हुए कहा, ये आवाज उन क्रिएचर्स की है जिन्हें हम हॉलोज कहते हैं। तुम्हारी ड्यूटी यही है कि कोई भी होलो इस गड्ढे से बाहर न निकलने पाए। सावधान रहना क्योंकि 1940 में जब यूएस आर्मी ने अपने 2400 सैनिकों को इन्हें खत्म करने के लिए नीचे भेजा था, तब एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौट सका। अब जेडी की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। 1 साल की कैद से आजादी मिलने की खुशी में वह वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगा। उसने लेवी को अलविदा कहा और वहाँ से रवाना हो गया। वह अपने घर जाने के ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसके लिए वह इतना खुश हो रहा था वही आगे जाकर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। लेवी अब अकेला था उस सुनसान टावर पर, मौत के साये में, 1 साल की एक खतरनाक ड्यूटी के साथ। जैसे ही जेडी एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचा, उसने एक सिगरेट जलाई और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर नीचे आया। रस्सी फेंकी गई और जेडी जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, उसकी खुशी एक पल में मातम में बदल गई। हेलीकॉप्टर में बैठे सैनिक ने पहले तो जेडी की आइडेंटिटी चेक की, लेकिन जैसे ही कंफर्म हुआ, उसने तुरंत जेडी को गोली मार दी और रस्सी काट कर उसे सीधे खाई में गिरा दिया। एक बात तो अब साफ हो चुकी थी, जो यहाँ आता है वह जिंदा वापस नहीं जा सकता। अगली सुबह लेवी ने अपनी ड्यूटी संभाली। दिन एक ही ढर्रे पर गुजर रहे थे, रिपोर्ट चेक करना, गन्स रीलोड करना और वही सन्नाटा। 1 महीने बाद अकेलेपन से तंग आकर लेवी ने सोचा कि क्यों न थोड़ा समय किताबें पढ़कर बिताया जाए। अलमारी से किताबें निकालते वक्त उसकी नजर पीछे की दीवार पर गई। वहाँ पुराने गार्ड्स के लिखे नोट्स थे, डर, पागलपन और होलोज का खौफ। एक दिन लेवी ने अपनी टेलीस्कोप से सामने वाले ईस्ट टावर पर नजर डाली। वहाँ मशीन चल रही थी और टेलीस्कोप में जो दिखा उसने लेवी की सांसें थाम दी। वहाँ कोई और नहीं बल्कि ब्रासा थी, वही शार्प शूटर जिसे उसकी क्षमताओं के कारण यहाँ ड्यूटी पर भेजा गया था। ब्रासा की खूबसूरती और उसकी आंखों में छुपा दर्द देखकर लेवी अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। हालांकि रूल्स के मुताबिक बात करना सख्त मना था, लेकिन दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस महसूस कर सकते थे। दिन निकलते गए और दोनों के दिल में एक ही कशमकश थी, क्या उन्हें ये खतरनाक रूल्स तोड़कर बात करनी चाहिए। फिर आया ब्रासा का बर्थडे। अकेलेपन के बोझ तले दबी ब्रासा ने आखिरकार फैसला कर ही लिया। उसने लेवी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, ये जानते हुए कि अगर पकड़े गए तो दोनों की मौत पक्की है। ब्रासा ने एक बोर्ड पर लिखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लेवी को रूल्स याद आए और उसने मना किया, लेकिन ब्रासा ने मुस्कुराकर पहले अपना नाम बता दिया। मेरा नाम ब्रासा है। लेवी भी खुद को रोक नहीं पाया और अपना नाम बता दिया। आज ब्रासा का बर्थडे था और अकेलेपन के बीच उसने वहाँ डांस करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। ब्रासा ने लेवी से पूछा, क्या तुम्हें डांस करना आता है? लेवी ने शर्माते हुए कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता। तब ब्रासा ने पूछा, तो फिर तुम्हें क्या आता है? लेवी ने बोर्ड पर लिखा, मैं शूटिंग थोड़ी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। अपनी स्किल्स प्रूफ करने के लिए ब्रासा ने अपने टावर पर एक छोटी सी बोतल रखी और लेवी ने एक ही गोली में उसे हवा में उड़ा दिया। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगीं। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन तभी ब्रासा की नजर खाई की गहराइयों पर पड़ी। उसने देखा कि कुछ भयानक साए, होलोज, तेजी से टावर की तरफ बढ़ रहे थे। ब्रासा ने चिल्लाते हुए लेवी को अलर्ट किया, नीचे देखो, तुम्हारी तरफ क्रिएचर्स आ रहे हैं। लेवी ने जैसे ही नीचे देखा, उसकी रूह कांप उठी। हजारों की तादाद में वे भयानक क्रिएचर्स टावर की दीवारों पर चढ़ते चले आ रहे थे। लेवी ने बिना देरी किए अपनी राइफल उठाई और फायर करना शुरू किया, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि एक अकेले इंसान के लिए उन्हें रोकना नामुमकिन था। तब ब्रासा ने अपनी मशीन गन उठाई और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों टावर से गोलियां बरसने लगीं और मौत का वह खेल शुरू हो गया जिसका डर सबको था। अब सिचुएशन
सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो गई थी। वेस्ट टावर यानी ब्रासा की तरफ भी अब होलोज का हमला शुरू हो गया था। दोनों अपनी अपनी जगह से गोलियां बरसा रहे थे, पर क्रिएचर्स की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उस पल दोनों को समझ आ गया, अगर इस मौत के खेल में जिंदा रहना है तो उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना ही होगा। सब कुछ शांत होने के बाद ब्रासा ने बोर्ड पर लिखा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट बर्थडे था। अगली सुबह और गन्स रीलोड कर रहा था, तब अचानक खाई से एक रहस्यमयी ड्रोन निकला। वह ड्रोन कुछ देर तक लेवी को स्कैन करता रहा, जैसे कोई जांच कर रहा हो। लेवी यह देखकर हैरान और परेशान था। आखिर यह किसका ड्रोन था और वह क्या ढूंढ रहा था? दिन महीनों में बदलते गए। एक दूसरे की दोस्ती ने उनके अकेलेपन को खत्म कर दिया था। लेकिन 14 फरवरी की सुबह ब्रासा की आंखों में आंसू थे। उसे अपने फादर की वह बात याद आ गई थी, अगर कैंसर ने नहीं मारा तो 14 फरवरी को मैं खुद को मार लूंगा। ब्रासा ने दर्द भरे लहजे में बोर्ड पर लिखा, मैं आज बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ, काश तुम मेरे पास होते। लेवी, जो खुद कब से ब्रासा से मिलने का इंतजार कर रहा था, आज और चुप नहीं रह सका। उसने सारे खतरों और रूल्स को किनारे रखकर ब्रासा के टावर तक पहुंचने का एक खतरनाक प्लान बना लिया। क्या लेवी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी दोस्ती और प्यार को बचा पाएगा? लेवी ने बिना वक्त गंवाए रस्सी पर लटककर अपना खतरनाक सफर शुरू किया। बीच में रस्सी की ढलान खत्म हो गई तो लेवी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथों के सहारे आगे बढ़ना शुरू किया। पूरे आधे घंटे की मेहनत के बाद वह आखिरकार ईस्ट टावर के कॉर्नर पर पहुंच गया। ब्रासा ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन मजाक में कहा, तुमसे बहुत गंदी पसीने की बू आ रही है, पहले नहा लो फिर बात करेंगे। लेवी हंस पड़ा और शावर की तरफ बढ़ गया। नहाने के बाद दोनों ने बैठकर बातें शुरू की। ब्रासा ने अपना दर्द बयान किया, कैसे उसके पिता ने शायद आज के दिन वैलेंटाइन डे खुद को खत्म कर लिया होगा और अब दुनिया में उसका कोई नहीं बचा। लेवी ने भी अपने आर्मी के वे दिन और रातों को आने वाले भयानक ख्वाबों का जिक्र किया। बातों का सिलसिला चलता रहा और रात गहरी हो गई। ब्रासा ने एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले किया और वे दोनों उस धुन पर डांस करने लगे। इस डांस के दौरान उनकी दूरियां खत्म होने लगीं और उनके बीच एक गहरा और जज्बाती रिश्ता बन गया। पर क्या उन्हें पता था कि उनकी यह खुशी चंद लम्हों की मेहमान है? क्या हेडक्वार्टर को उनके मिलने की खबर मिल चुकी थी? इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। लेवी ने मुस्कुराकर ब्रासा से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है, पर मैं वह तुम्हें तभी सुनाऊंगा जब हम यहाँ से आजाद होंगे। लेवी को अपने वेस्ट टावर वापस लौटना था। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और लेवी रस्सी के सहारे आगे बढ़ा। ब्रासा उसे जाते हुए देखती रही, जैसे उसे किसी अनहोनी का डर हो, और वही हुआ। तभी नीचे से कुछ हॉलोज टावर की तरफ बढ़ने लगे। एक क्रिएचर टावर के पास लगे लैंड माइन से टकरा गया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के तरकश श्रापनेल इतने तेज थे कि उन्होंने रस्सी को बीच से काट दिया। लेवी सीधा उस गहरी खाई में गिरने लगा। ब्रासा ने पलक झपकते ही अपना पैराशूट उठाया और बिना सोचे समझे उसके पीछे कूद पड़ी। खाई की गहराइयों में गिरते ही ब्रासा एक तेज बहाव वाली नदी में जा गिरी। किसी तरह जान बचाकर वह किनारे तक पहुंची। दूसरी तरफ लेवी की किस्मत ने साथ दिया और वह खाई के बीच में बने एक बड़े से पेड़ पर जा अटका। चोटें काफी गहरी थीं, पर जान बच गई थी। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, एक भयानक कीड़ा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेवी संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि पेड़ की पुरानी टहनी टूट गई और वह नीचे पेड़ की जड़ों पर जा गिरा। वह जड़ें किसी जिंदा इंसान की तरह लेवी को जकड़ने लगीं, जैसे उसे निगल लेना चाहती हूँ। लेवी का दम घुटने लगा था। तभी मसीहा बनकर ब्रासा वहाँ पहुँच गई। उसने बिना वक्त गंवाए अपना चाकू निकाला और उन जड़ों पर हमला कर दिया। कुछ ही लम्हों में उसने लेवी को मौत के उस पंजे से आजाद कर लिया। दोनों वहाँ से भागे, पर अब वे खाई के इतने नीचे थे जहाँ से वापस लौटना मुश्किल था और उनके चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा और हॉलोज का खतरा था। तभी अंधेरों से कुछ परछाइयां उभरती हैं और क्रिएचर्स उन पर टूट पड़ते हैं। लेवी ने बिना घबराए अपनी बंदूक संभाली और एक शानदार निशाने के साथ पहले क्रिएचर का सिर उड़ा दिया। दोनों ने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना शुरू किया। फाइट खत्म होते ही लेवी की नजर एक मरे हुए क्रिएचर पर पड़ी और उसने जो देखा उससे उसका खून ठंडा पड़ गया। उस क्रिएचर ने 1940 के दौर की अमेरिकन आर्मी की वर्दी पहन रखी थी। जेडी के वे शब्द याद आ गए। 2400 सैनिकों को यहाँ भेजा गया था, पर कोई लौट कर नहीं आया। ये वे सैनिक थे जो यहाँ आकर इन होलोज का शिकार हो गए थे। दोनों आगे बढ़ते गए और आगे का नजारा तो किसी कयामत से कम नहीं था। ये जगह किसी जिंदा लाशों के ग्रेवयार्ड जैसी थी। हर तरफ इंसानों के सड़े गले शरीर पड़े थे और उनके अंदर से अजीब व गरीब पेड़ पौधे उग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई खतरनाक वायरस इन्हें जिंदा खाद बना रहा है। तभी पीछे से पेड़ों की हलचल और दहाड़ सुनाई दी।
दी। क्रिएचर्स वापस आ गए थे। जान बचाने के लिए दोनों तेजी से भागे और एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। सांसें फुलाए हुए जब उन्होंने फ्लैशलाइट जलाई तो सामने का दृश्य देखकर दोनों की चीख निकलते निकलते बची। वहां भी हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थीं। ये जगह कोई सेफ हाउस नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां ये क्रिएचर्स अपने शिकार को जमा करके रखते थे। क्या वे इस नर्क से कभी बाहर निकल पाएंगे? उन लाशों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने आत्महत्या की है, शायद उस भयानक वायरस के दर्द से बचने के लिए। तभी एक बड़ी सी मकड़ी स्पाइडर अचानक ब्रासा पर कूद पड़ी और पल भर में वहां ढेर सारी ऐसी ही अजीब मकड़ियां इकट्ठा हो गईं। लेवी और ब्रासा ने मिलकर उन्हें भून डाला, पर असली खतरा तो अभी बाकी था। क्रिएचर्स ने दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रख दिया था। दोनों ने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना शुरू किया। गोलियों की बौछार के बीच दोनों किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे और सामने पहाड़ में बनी एक पुरानी सुरंग टनल में घुस गए। अंदर का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। ये कोई आम सुरंग नहीं बल्कि एक पुरानी सीक्रेट लैब थी। हर तरफ टूटी फूटी कांच, जंग लगी मशीनें और कंटेनर्स बिखरे पड़े थे। लेवी की नजर एक पुरानी डीवीडी कैसेट पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे चलाया, स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई दी जो बहुत डर में थी। लड़की ने कांपते हुए बताया, हम लोग यहाँ एक सीक्रेट केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक दिन आए भयानक भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। मिसाइल से जहरीला केमिकल लीक हुआ और कुछ ही घंटों में लोग वायरस से इन्फेक्ट होने लगे। उसने अपना पेट दिखाया जहां वायरस के निशान साफ दिख रहे थे और रोते हुए बोली, मैं भी इन्फेक्ट हो चुकी हूँ। हमने मिलिट्री से रिक्वेस्ट की थी कि इस पूरे इलाके को बम से उड़ा दिया जाए ताकि इन्फेक्शन बाहर न फैल सके, पर उन्होंने हमारी एक न सुनी और हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। यह सुनकर लेवी और ब्रासा को समझ आ गया कि यह खाई और उसमें मौजूद क्रिएचर्स उस भयानक गलती का नतीजा है जिसे दुनिया से छुपाया गया था। क्या उन्हें अब सच्चाई पता चल चुकी थी कि मिलिट्री क्यों इन होलोज की इतनी सख्त पहरेदारी कर रही थी? वीडियो देखने के बाद लैब में रखे एक मॉडर्न कंप्यूटर पर लेवी की नजर गई। इस सुनसान जगह पर इतना एडवांस्ड सेटअप देखकर वह हैरान रह गया। कंप्यूटर ऑन करते ही जो राज खुले, उन्होंने उसके होश उड़ा दिए। डार्क लेक नाम की एक कंपनी यहाँ के इन्फेक्टेड लोगों के डीएनए सैंपल्स लेकर अपने सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स में बदलने का प्रयोग कर रही थी। ये देश की मिलिट्री पावर को बढ़ाने का एक घटिया और खतरनाक तरीका था, इसीलिए कोई भी इस राज को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था। सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब लेवी ने जाना कि इस खाई के अंदर एक ऐसी मिसाइल रखी है जो फटने पर 4.2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ मिटाकर राख कर देगी। लेवी और ब्रासा को अब समझ आ गया था कि बाटो ने उन्हें यहाँ क्यों भेजा था। वह ऐसे लोगों की तलाश में थी जिनका पीछे कोई अपना नहीं था, ताकि मिशन के बाद उन्हें मारकर इस राज को हमेशा के लिए दफनाया जा सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे जेडी के साथ हुआ था। जैसे ही वे लैब से बाहर निकले, एक भयानक घुड़सवार हॉर्स राइडिंग क्रिएचर ने अचानक हमला किया और ब्रासा को रस्सी से जकड़कर अपने साथ ले गया। लेवी ने यहाँ वहां उसकी तलाश की, पर ब्रासा का कहीं पता नहीं चला। भटकते हुए लेवी आखिरकार उस जगह पहुंचा जहां वह घातक मिसाइल रखी हुई थी। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो चुपचाप अपनी जान बचाए या फिर इस पूरे नर्क को और उस कंपनी की साजिश को हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेवी को अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वह 3 सायरन का खतरा और कोई नहीं बल्कि इसी खतरनाक मिसाइल का एक्टिवेशन सिग्नल था। उधर ब्रासा उस घुड़सवार क्रिएचर की गिरफ्त में थी। ब्रासा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और जैसे ही आजाद हुई, दोनों के बीच एक घमासान जंग छिड़ गई। लेवी ने मौके पर पहुंचकर ब्रासा का साथ दिया और दोनों ने मिलकर उस क्रिएचर को आग के हवाले कर दिया। लेकिन असली मुश्किल तो अभी शुरू हुई थी। आगे का रास्ता किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। एक ऐसा इलाका जहां इंसानी शरीर और पौधे एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़े हुए थे। एक घिनौने एक्सपेरिमेंट का नतीजा। हर कदम पर मौत का खतरा था। चलते चलते ब्रासा का पैर फिसला और वहां के डोरमेंट प्लांट्स एक्टिवेट हो गए। उन्होंने ब्रासा को जकड़ना शुरू ही किया था कि लेवी ने बिना एक पल गंवाए एक बम का इस्तेमाल करके उस पूरे प्लांट सिस्टम को उड़ा दिया और ब्रासा को मौत के मुख से खींच निकाला। दोनों किसी तरह भागते हुए एक गैराज तक पहुंचे जहां एक गाड़ी खड़ी थी। बिना वक्त बर्बाद किए वे उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें ऊपर वॉच टावर तक जाने वाली एक रस्सी दिखाई दी। वही रास्ता था आजादी का। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। हजारों की तादाद में क्रिएचर्स उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके थे। अब मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ वह रस्सी और एक आखिरी दम बाकी था। लेवी ने देखा कि रस्सी पकड़कर चढ़ना खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा था। उसने एक तेज तर्रार प्लान बनाया। जीप को रस्सी से बांध दिया ताकि वे दोनों गाड़ी के अंदर महफूज रहें और साथ ही अपनी गन्स से उन खूंखार क्रिएचर्स का मुकाबला कर सकें। जब क्रिएचर्स जीप पर टूट पड़े और हालात बिगड़ने लगे तो लेवी ने जीप का पेट्रोल टैंक लीक कर दिया।
एक जोरदार धमाके और आग के शोले ने सभी क्रिएचर्स को राख में बदल दिया। आखिरी पल में रस्सी काटकर जीप को नीचे गिराना उनका मास्टर स्ट्रोक था, जिसने बचे कुचे मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर दिया और वे दोनों ऊपर पहुंचने में सफल रहे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें हकीकत का पूरा एहसास हो गया। यहाँ ड्यूटी पूरी करने का मतलब था मौत का परवाना। उन्होंने फैसला किया कि वे सिर्फ अपनी जान नहीं बचाएंगे, बल्कि इस खतरनाक राज और डार्क लेक कंपनी की साजिश को हमेशा के लिए मिटा देंगे। ब्रासा ने मुस्कुराते हुए अपनी नई जिंदगी का सपना सजाया। मेरे पास फ्रांस में एक जगह है, हम वहीं चलकर शादी करेंगे और अपनी नई शुरुआत करेंगे। लेवी ने उसका हाथ थामा और कहा, मुझे वापस अपने टावर पर जाना होगा। मैं वहाँ बम फिट करूंगा और उस मिसाइल को एक्टिवेट कर दूंगा ताकि यह पूरी लैब और यह खाई हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाए। दोनों का मकसद अब एक था, इस नर्क को हमेशा के लिए खत्म करना, ताकि कोई और मासूम किसी का शिकार न बने। लेवी रस्सी के सहारे वापस अपने टावर पर पहुंचा। तभी लेडी बार्टो का रेडियो पर सिग्नल आया। उसका लहजा शक से भरा था। क्या तुम उस गड्ढे के अंदर गए थे? हमारे कंप्यूटर की एक्सेस किसी ने ली है। लेवी ने तुरंत झूठ बोला, नहीं, मैं वहां नहीं गया था। लेकिन बार्टो इतनी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं थी। सिक्योरिटी कैमरास ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। बार्टो ने एक चाल चली और कहा, अगर तुम नहीं गए तो इसका मतलब वेस्ट टावर वाले गार्ड ब्रासा ने रूल्स तोड़े हैं, उसे अभी मार दो। लेवी ने ऊपर से हाँ कह दी, लेकिन बार्टो समझ गई थी कि ये दोनों अब उनके हाथ से निकल चुके हैं और दुनिया को यह राज बताने वाले हैं। बार्टो ने खुद एक हेलीकॉप्टर में यहाँ का रुख किया, लेकिन बार्टो के पहुंचने से पहले लेवी और ब्रासा अपनी तैयारी कर चुके थे। लेवी ने अपनी स्नाइपर राइफल से एक ऐसा शॉट लिया जो सीधे मिसाइल के एक्टिवेशन पॉइंट से जा टकराया। एक तेज सायरन गूंज उठा, तबाही का ऐलान। दोनों तेजी से जंगल की तरफ भागने लगे। ब्रासा अपनी रफ्तार के कारण जल्दी दूर निकल गई, लेकिन लेवी के पैर की चोट उसके लिए मुश्किल बन गई थी। इधर बार्टो को खतरा भांपते ही देर हो गई थी। ठीक उसी पल वह खतरनाक मिसाइल एक्टिवेट हो गई। एक ऐसी रोशनी और धमाका हुआ जिससे पूरी खाई, वह लैब और डार्क लेक कंपनी की साजिश, सब कुछ एक पल में राख हो गया। मौत का वह नर्क अब खत्म हो चुका था। पर क्या लेवी उस धमाके की लपेट से बच पाएगा? धमाका इतना भयानक था कि उसकी लपटें और झटके दूर दूर तक महसूस किए गए। बार्टो का हेलीकॉप्टर तक उस धमाके की चपेट में आकर वहीं तबाह हो गया। ब्रासा ने तो 4.2 किलोमीटर का सुरक्षित फासला तय कर लिया था, लेकिन लेवी उस ब्लास्ट की शॉक वेव की वजह से पानी में जा गिरा। उस खाई के अंदर मौजूद हर एक क्रिएचर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। ब्रासा ने एक ऊंची जगह से घंटों लेवी का इंतजार किया, पर जब रात तक उसका कोई निशान नहीं मिला तो ब्रासा को यकीन हो गया कि लेवी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह अकेली पड़ चुकी थी। कुछ महीने बीत गए। ब्रासा ने लेवी की वह अधूरी शायरी पढ़ी जिसके हर शब्द में उसे लेवी का एहसास होता था। आंखों में आंसू लिए उसने अपने दिल के दर्द को छुपाकर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। वह फ्रांस पहुंच गई और एक होटल में वेट्रेस की नौकरी शुरू कर दी। जिंदगी अब नॉर्मल हो रही थी, पर दिल में एक खाली जगह थी। तभी एक दिन होटल के दरवाजे पर कोई आया। ब्रासा ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने लेवी खड़ा था। वह जिंदा था। खुशी के आंसुओं के साथ ब्रासा दौड़कर लेवी से लिपट गई। मौत और तबाही को मात देकर वे आखिरकार मिल ही गए थे। दोस्तों, अगर आपको लेवी और ब्रासा की यह इमोशनल और ग्रिपिंग कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको लेवी और ब्रासा की यह केमिस्ट्री और इसका यह सरप्राइजिंग एंडिंग कैसा लगा।